everyone. How are you all? Hope you all are doing good. So today, students, we are going to start our first chapter of class 6, which is our food. हमारा खाना हमें किनसे मिलता है, कैसे मिलता है, वो आज हम डिस्कस करें. ठीक है? चलो स्टूडेंट्स. सबसे पहले व्हाट इज फूड? फूड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. Food is our one of the basic needs. We cannot live without food. Food works as a fuel for every living being. देखो, फूड क्या है? हमारी बेसिक नीड. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन के लिए जो फ्यूल की तरह काम करता है वो कौन होता है? आपका फूड होता है. Every organism need energy to do its daily activities and this energy comes from food. ठीक है? डेली एक्टिविटीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. इट हेल्प्स टू ग्रो एंड टू रिमेन हेल्दी. आपको ग्रो करने में, आपको हेल्दी रहने में द फूड ओनली हेल्प्स. इट रिपेयर्स द worn out टिश्यूज ऑफ द बॉडी. आपकी बॉडी के कैसे टिश्यूज जो खराब हो चुके हैं उनकी रिपेयरिंग में हेल्प करती हैं. ठीक है? बिसाइड दिस फूड इज एसेंशियल टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड जर्म्स. इसके अलावा इन्फेक्शन, जर्म्स, इनसे फाइट करने में भी फूड हेल्प करता है. All these things are enough to make clear the need and importance of food. तो आप खुद देखो, इतनी सारी चीजों में, आपकी बॉडी की इतनी सारी फंक्शनिंग में फूड हेल्प करता है. तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ मच एसेंशियल द फूड इज फॉर अ लिविंग बीइंग. ठीक है? चलो, तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड? अब हमें फूड मिलता कहाँ से? तो बेसिकली वी हैव टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड. पहला है प्लांट्स एंड द सेकंड इज एनिमल. सबसे पहले फूड विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. देखो, green plants make their own food. As green plants make their own food, so they are called autotrophs. देखो, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं और क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ठीक है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज ओनली दे प्रोड्यूस फूड. इनको आप प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक अकेले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है बच्चों? चलो, प्लांट्स मेक और प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. ओके, इट इज डन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में पॉसिबल है. उसके अलावा सनलाइट के साथ क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए? एयर. एयर में स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, ये कुछ आपके एसेंशियल एलिमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं. So, the process of photosynthesis is executed by the leaves of the green plants only. ये जो photosynthesis process green plants में होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ? उनकी जो leaves वाले पार्ट होते हैं वहां पर. यानी कि leaves आपको क्या कहा जाता है? leaves किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है कि खाना वहीं प्रिपेयर होता है प्लांट्स का. अब आपको यहाँ पे photosynthesis process given है. देखो, the process of photosynthesis, the green leaves in the presence of sunlight use water and carbon dioxide present in the air and produce food in the form of starch. क्या बोल रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स स्पेशली जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ये सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एब्जॉर्ब करके क्या करती है? एयर में फूड प्रोड्यूस करती है ना. और उस फूड को किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है बाय द ग्रीन लीव्स. द स्टार्च इज शुगर, दैट इज ग्लूकोज. स्टार्च तो क्या बोलते हैं? शुगर, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो होता है ये स्टार्च. ओके, ग्लूकोज क्या है? इट इज अ सिंपल शुगर. इट इज चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर. ठीक है? ग्लूकोज आपका सिंपल शुगर है, इसको कॉम्प्लेक्स शुगर पे चेंज किया जाता है, यानी कि सुक्रोज. सुक्रोज किसमें मिलता है आपको? शुगर केन में, है ना. स्टार्च, स्टार्च आपको मिल जाएगा राइस, मेज, व्हीट, है ना. और सेल्यूलोज ये होता है फाइबर्स. तो ये सारे कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसमें कन्वर्ट किए जाते हैं. वी यूज देम एज आवर फूड. और इसी शुगर को हम लोग यूज करते हैं एज आवर ओन फूड. All the other living beings are dependent on plants and trees directly or indirectly. Green plants are the primary sources. अब जितने भी बाकी एनिमल्स है या आपके ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, वो सभी इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. ठीक है ना. तो इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड कहा जाता है क्योंकि यही खाना प्रिपेयर करते हैं और फिर उसी खाने को बाकी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो कंज्यूम करते हैं एज देयर ओन फूड. नाउ पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड. प्लांट के पार्ट्स जो एज अ फूड कंज्यूम करे जाते हैं. देखो, अभी पढ़ा ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. उसके बाद क्या करते हैं? दे स्टोर देयर प्रिपेयर्ड फूड इन डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है?
वो जितना फूड उनको रिक्वायर्ड है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए वो कंज्यूम करते हैं, बाकी सारा फूड वो क्या करते हैं अपने एक्सेस फूड को अपने कुछ पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सभी कुछ बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे प्लांट्स अपना क्या एक्सेस फूड स्टोर करते हैं। रूट्स की बात करें तो सम प्लांट्स स्टोर्स देयर फूड इन देयर रूट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फूड को अपने रूट्स में स्टोर करते हैं। अ ट्यूबरस रूट और स्टोरेज रूट इज एनलार्ज्ड टू फंक्शन एज अ स्टोरेज ऑर्गन। देखिए, एक जो ट्यूबरस रूट जिसको आप स्टोरेज रूट भी कहते हो, या आपकी क्या होती है ऐसे एनलार्ज हो जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है सारा फूड स्टोर्ड रहता है। सम ऑफ सच रूट्स आर, कुछ रूट्स जैसे कि कैरेट, रेडिश, कसावा, टर्निप, सिलेरियक, जिंजर, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, ये सभी ऐसी रूट्स है जिनके अंदर फूड स्टोर रहता है बाय द प्लांट्स। Next we come to stems. Many plants store their food in their stems and are of great value such as garlic, turmeric, potato, sugarcane, etc. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने स्टेम में फूड स्टोर कर देते हैं, जैसे कि आपको शुगर केन है, गार्लिक है, टर्मरिक है, पोटैटो है, ये सारी स्टेम्स है जिनमें प्लांट अपना फूड स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आपका जो बॉडी पार्ट था वो क्या था, आपकी लीव्स। लीव्स में भी फूड रहता है आपका स्टोर्ड बाय द प्लांट, जैसे कि आपका स्पिनच, कोरिएंडर, लेट्यूस, मिंट, कैबेज, ये ऐसे प्लांट्स है जो आपको एज अ लीफ आप खाते हो क्योंकि इनके अंदर प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं। फ्लावर्स में भी फूड स्टोर रहता है, जैसे कि वी ईट कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना फ्लावर, भी खाते हैं ना हम लोग, कैसे खाते हैं एज अ वेजिटेबल या फ्रूट्स खाते हैं। सैफ्रॉन इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम इट्स फ्लावर, सैफ्रॉन भी कहाँ से मिलता है, फ्लावर से ही मिलता है। चलो उसके बाद आते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट्स में अगर बात करें, हु इज नॉट फेमिलियर विद फ्रूट्स, दे कैन बी स्वीट और सार लाइक टैमरिंड। आपके फ्रूट्स कैसे स्वीट भी हो सकते हैं, सार भी हो सकते हैं, है ना। एवरी चाइल्ड लव टू ईट फ्रूट्स, सम ऑफ देम आर एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया, पीच, ऑरेंज, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट एक्सेट्रा। ये कुछ आपको फ्रूट्स के नाम गिवन है, सभी को खाने पसंद होते हैं। इनमें क्या होता है, फूड स्टोर्ड रहता है, एनर्जी स्टोर्ड रहती है बाय द प्लांट्स। फ्रूट्स ईटन एज वेजिटेबल्स, अब वो फ्रूट जिसको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। There are some fruits that we eat as vegetable and consider them as fruit, ठीक है ना। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है ना, और वो एज अ फ्रूट कंसिडर करते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, टोमेटो, बीन्स, पीस, कुकुम्बर, पंपकिन, ठीक है। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स कंसिडर इनको किया जाता है। फिर आता है सीड्स पे। देखो सीड्स बच्चे जो आप खाते हो, द सीड्स व्हिच वी ईट, देयर आर टू टाइप्स, दो तरीके की सीड्स होती है, एक होती है सीरियल्स और एक होता है पल्सेस। ये एडिबल सीड्स यानी कि खाने वाली सीड्स है। सीरियल्स कौन से होते हैं, दे आर द फूड ग्रेन्स, ये होता है फूड ग्रेन्स, ठीक है, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, मिलेट, ओके। दीज आर यूज्ड टू मेक फ्लावर फॉर मेकिंग चपाती, डोसा, इडली एक्सेट्रा। इन सीड्स को क्या, इन सीड्स का पहले फ्लावर यानी कि आटा बनाया जाता है और फिर इस आटे से आप चपाती, डोसा, इडली ये सब खाते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस क्या है, दे आर ड्राइड सीड्स एंड बीन्स, ये आपकी ड्राइड सीड्स या बीन्स होती है, जैसे कि अरहर, मूंग, चना, उड़द, राजमा, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ पल्सेस, ठीक है, और दोनों ही आपकी सीड्स होती है। चल, वी ऑल्सो गेट स्पाइसेस, ऑयसीज, ड्राई फ्रूट, बेवरेजेस, ये सभी चीजें हमको प्लांट से मिलती है। जैसे कि आप स्पाइसेस पे आते हैं, स्पाइसेस आर दोज प्लांट प्रोडक्ट्स व्हिच ऐड फ्लेवर एंड कलर टू आवर फूड। They are also used as medicine to cure cough, cold, fever, skin problem, etc. because they have medicinal property. देखो प्लांट के वो प्रोडक्ट्स जो हमारे खाने में फ्लेवर ऐड करते हैं, ठीक है, और कलर ऐड करते हैं, उनको हम स्पाइसेस बोलते हैं, मसाले बोलते हैं। उसके अलावा इनको एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है। आपका फीवर है, कफ है, कोल्ड है, इन सबको क्योर करने के लिए, क्योंकि इनकी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है। कुछ स्पाइसेस को आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह भी यूज करते हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, है ना, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह भी यूज किया जाता है। फिर आते हैं ऑयसीड्स पर। ऑयसीड्स आर यूज्ड टू गेट ऑयल फ्रॉम देम। ऑयसीड्स को क्यों यूज किया जाता है, उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपकी मस्टर्ड है, कोकोनट, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, इन सभी की सीड से ऑयल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। वी यूज द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम देम फॉर कुकिंग। इन सबसे जो हमको ऑयल मिलता है उसको हम कुकिंग प्रोसेस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ओके। वी ऑल्सो ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम आलमंड एंड ओलिव। आलमंड और ओलिव से भी हमको ऑयल मिलता है, जिसको हम एडिबल ऑयल कहते हैं, खाने वाला तेल। नेक्स्ट वी कम टू ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, है ना, दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आलमंड, कैश्यू, पिस्ताचियो, फिग, वॉलनट, रेजिस, डेट्स, पाइन नट्स, पीनट, ये सभी आपके क्या है बच्चों, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। कॉमनली आप लोग खाते हो, बहुत हेल्दी होते हैं, प्रोटीन इनमें बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट वी कम टू बेवरेजेस। अब बेवरेज इज एनी पोर्टेबल लिक्विड अदर देन वाटर।
ठीक है, कोई भी ऐसा पोर्टेबल लिक्विड यानी कि जिसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हो और पी सकते हो, ठीक है, अदर देन वाटर, पानी को छोड़कर, उसको आप बेवरेज कहते हो। जैसे कि टी, कॉफी, ये सब क्या है बच्चों, बेवरेजेस। जूसेस, कॉकटेल, शेक, ये भी आपके क्या है, बेवरेजेस है। These can be alcoholic and non alcoholic। तो बेवरेजेस आपकी अल्कोहलिक भी हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक भी हो सकती है, ये सब हमको प्लांट से ही मिलते हैं। नाउ वी कम टू फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से मिलने वाले फूड मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल से जो फूड आइटम्स हमको मिलते हैं वो होते हैं मिल्क, हनी, एग, मीट एंड फिश, है ना। देखो, मिल्क की बात करते हैं, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफलोज एंड गोट। काउ, बफलो, गोट से हमको मिल्क मिलता है। A variety of products are made from milk like curd, cheese, butter, cream and ghee। और फिर उस मिल्क से और बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका कर्ड, घी, बटर, है ना, ये सब चीजें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स एंड डेजर्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क। बहुत सारी आपकी मिठाइयाँ, है ना, डेजर्ट आइटम्स होते हैं जो आपके मिल्क से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, हनी एंड वैक्स। ये भी हमको एनिमल से ही मिलता है। कहाँ, हनी मिलता है आपको फ्रॉम द हनी बीज, है ना। बीज सक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। बीज क्या होती है, हनी बी होती है ना, वो क्या करती है, आपके जो फूलों का नेक्टर सक करती है, रस सक करती है, फिर इसको हनी में कन्वर्ट करती है और अपना जो उनका हाइव होता है, छत्ता होता है, वहां जाके स्टोर करती है। द रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। ठीक है, हनीज की रेयरिंग करना, हनी बीज की रेयरिंग करना फॉर कलेक्टिंग हनी, उसको बोला जाता है एपीकल्चर। ठीक है, वी ऑल्सो गेट वैक्स फ्रॉम देम, हमको इनसे वैक्स भी मिलता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट वी कम टू एग्स एंड मीट। एग्स एंड मीट ये भी आपको एनिमल से मिलता है। देखो, hen and duck give us egg। hen और duck हमको क्या देती है, एग्स देती है। द मेन सोर्स ऑफ मीट, और मीट के मेन सोर्सेस क्या है, शीप, गोट, पिग, hen, duck, टर्की एक्सेट्रा। इन सबसे हमको मीट ही कहा है। नेक्स्ट इज फिशेस। Fishes are a part of food of the people living in coastal area। वो लोग जो आपके कोस्टल एरिया में रहते हैं, उनके फूड, उनकी डाइट का बहुत ही कॉमन पार्ट होता है क्या, फिशेस। ठीक है, रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर। फिशेस की रेयरिंग को बोला जाता है क्या, पिसीकल्चर। ठीक है बच्चों, नाउ वी कम टू फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। एनिमल के फूड हैबिट्स, देखो, एवरी लिविंग बीइंग नीड फूड टू बी अलाइव। हर एक लिविंग बीइंग को अलाइव, जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, बट दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। देखिए, सभी एनिमल्स एक जैसा फूड नहीं खाते हैं, दे ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो उनके ईटिंग हैबिट के बेसिस पे नाउ एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड, उनको हमने बांट दिया है। ठीक है, कुछ आपके हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। हर्बीवोर्स क्या है, द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उनको आप हर्बीवोर्स बोलती हूँ। एग्जाम्पल, cow, buffalo, horse, boar, sheep, deer, giraffe, elephant, these all are herbivores। Some herbivores eat grains and nuts। कुछ herbivores आपके grains and nuts को भी खाते हैं, जैसे कि आपका squirrel, sparrow। ओके, hummingbirds suck nectar of flower। hummingbirds क्या होती है, ये flowers का nectar suck करती है, यानी कि ये भी herbivore में included है। Next we come to carnivore। carnivore क्या है, वो animals which eat flesh of other animals। जो दूसरे animals का flesh खाते हैं, उनको आप carnivores बोलते हो, such as lion, tiger, leopard, frog, lizard, owl and snake। ये कुछ आपको एग्जांपल्स गिवन है कार्निवोर्स के। कार्निवोर्स को बच्चों प्रेडेटर्स भी कहा जाता है, they are also called predators। Next we come to omnivores। Animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores। अब जो एनिमल्स आपके प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट्स और दूसरे किसी एनिमल का फ्लैश सब कुछ खा सकते हैं, उनको आप omnivores बोलते हो। एग्जाम्पल, क्रो, बियर, वुडपेकर, ये सब क्या आपके omnivores है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे ईट डेड प्लांट्स, एनिमल्स सॉरी। ज्यादातर ये क्या कैसे खाते हैं, डेड एनिमल्स को भी खाते हैं। दे डू नॉट हंट एनिमल्स फॉर फूड। ये क्या नहीं करते, खाने के लिए एनिमल्स को हंट नहीं करते, शिकार नहीं करते, डेड भी खा लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू स्कैवेंजर्स। दीज आर सच एनिमल्स व्हिच ईट डेड एनिमल्स। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। They help to keep the earth clean। ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ को क्लीन, साफ रखने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, vulture, hyena, jackal, raccoon, piranha, crab, raven, these all are the some scavengers। ठीक है, चल नेक्स्ट वी कम टू डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप लोग डिकम्पोजर्स बोलते हो, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया। ओके, ये क्या करते हैं, दे फीड ऑन डेड प्लांट्स, जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, डेड प्लांट्स हो गए, रॉटन फूड आइटम है ना, इन सब पे या डेड एनिमल्स पे ये फीड करते हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं।
फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के जो लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, सब अलग अलग इतनी सारी डायरेक्शंस हैं, हर जगह का खाने का तरीका, खाने के आइटम्स, खाने के टेस्टेस सबके डिफरेंट है, तो वो हमें डिस्कस करना है। देखो, फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द एरिया और रीजन दे लिव एंड व्हाट इज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर रीजन। देखो, हमारे इंडिया में हर एक पर्टिकुलर रीजन के लोग किस तरीके का खाना खाएंगे वो डिपेंड करता है कि वहां सबसे पहली बात मिलता क्या है, ठीक है, और वहां के टेस्ट के हिसाब से जहां भी रहते हैं उसके हिसाब से उनका खाना होता है। जैसे कि सदर्न इंडिया, हमारे इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है उसे आप सदर्न इंडिया कहोगे, वहां के लोगों का खाना क्या है। देखो, इंडिया के साउथ वाले पार्ट में बच्चों पीपल मेनली ईट फिश एंड राइस, फिश एंड राइस खाते हैं। उसके अलावा कोकोनट और बनाना आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ देयर फूड। उनके खाने के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोकोनट एंड बनाना। दे प्रिपेयर डोसा इडली फ्रॉम राइस फ्लावर, ठीक है ना, चावल के आटे से डोसा इडली बनाई जाती है। कोकोनट सॉस एंड कोकोनट मिल्क यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। बनाना लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये भी एज अ फूड वो लोग खाते हैं। उसके अलावा नदर्न इंडिया यानी कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है इंडिया का, वहां पे व्हीट इज द स्टेपल फूड। जो सबसे ज्यादा खाया जाता है वो खाया जाता है व्हीट, ये भी। ओके, दे हैव अ वैरायटी ऑफ पल्सेस, बहुत सारी पल्सेस या दालें आपको मिल जाएंगी, पराठा, चपाती, ये सब खाया जाता है। दे लव टू ईट कर्ड एंड यूज इट इन मेनी वे। दही, कर्ड खाना पसंद होता है नदर्न इंडिया के लोगों को, और वो बहुत सारे तरीके से कर्ड को खाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू वेस्टर्न इंडिया, वेस्ट साइड चलते हैं। चलो, वहां क्या है, राइस इज द स्टेपल फूड, ठीक है ना, वहां पे राइस बहुत खाया जाता है, कॉमन है। जैसे कि आपका गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे बाजरा एंड ग्राम फ्लावर इज यूज्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस। बाजरा और जो ग्राम फ्लावर होता है उसको बहुत सारी डिशेस बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ढोकला, खमन, कड़ी, गट्टे, ये सब यूज किया जाता है आपका कौन से साइड, हमारे वेस्टर्न इंडिया में। नाउ वी कम टू ईस्टर्न इंडिया। इन द ईस्ट ऑफ इंडिया राइस एंड फिश इज द स्टेपल फूड। ईस्टर्न इंडिया में भी राइस और फिश वहां का स्टेपल फूड। तो स्टूडेंट्स, we have discussed all the type of food products which we get from the two sources of food, which is plant and animal. उसके अलावा हमारे इंडिया में लोगों की फूड हैबिट, ईटिंग हैबिट्स कैसी है अकॉर्डिंग टू द रीजन दे लिव इन, वो भी हमने डिस्कस कर दिया। So the chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.